हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर भावना ग्रोवर है और ये वीडियो आपको बीएससी पार्ट 1 के मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस को समझाने के लिए बनाया गया है। तो आज आइए बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। बीएससी पार्ट 1 के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास मेडिकल है, उनका जो सिलेबस है उसको हम मेनली दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स और कोर सब्जेक्ट्स। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स हैं जो सभी फैकल्टी यानी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस सभी के लिए सिमिलर रहते हैं। इसमें फर्स्ट पेपर जो होता है वो आपका जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश का होता है। सेकंड पेपर यानी आपको जो हिंदी और इंग्लिश में से एक चूज करना है। सेकंड पेपर एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन का और थर्ड पेपर आपका एनवायरमेंटल साइंस का होता है। यहाँ सेकंड और थर्ड पेपर जो होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है। अब बात करते हैं आपके मेन कोर सब्जेक्ट्स की। मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास जो बेसिक कॉम्बिनेशन, जैसे हम अंबेडकर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो आपके पास जो बेसिक कॉम्बिनेशन रहता है वो रहता है तीन सब्जेक्ट्स का, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपके तीन तीन पेपर होते हैं, पेपर 1, 2 एंड 3। यानी केमिस्ट्री के तीन पेपर होंगे आपके, पेपर 1, 2 एंड 3। जूलॉजी के भी तीन पेपर 1, 2 एंड 3 और बॉटनी के भी तीन पेपर। अब क्योंकि ये सिलेबस जूलॉजी का, ये जो वीडियो है वो जूलॉजी का सिलेबस बताने के लिए, समझाने के लिए बनाया गया है, तो हमारा मेन फोकस जो है वो जूलॉजी के सिलेबस पर रहेगा। अब जूलॉजी के जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि तीन आपके पेपर्स रहेंगे। पेपर 1 जो है आपका वो मिसेस प्रवीण सैनी मैम जो है वो आपको पढ़ाएंगे। पेपर 2 डॉक्टर भावना ग्रोवर यानी कि मैं आपको पढ़ाऊंगी। और पेपर 3 जो है वो इकबाल सर जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं वो आपको पढ़ाएंगे। पेपर 1 जो है आपका उसका नाम है टैक्सोनॉमी, डाइवर्सिटी एंड फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ लोअर नॉन कॉर्डेटा फ्रॉम प्रोटोजोआ टू निमेटोड्स। यानी वर्गीकी, निम्न अकशेरुकी प्राणियों की क्रियात्मक शारीरिकी, वर्गीकी एवं विविधता। इन सिंपल वर्ड्स, आपका जो फर्स्ट पेपर रहेगा वो लोअर नॉन कॉर्डेटा मेंबर्स हैं, यानी प्रोटोजोआ से लेके निमेटोडा तक के जो मेंबर्स हैं उनकी टैक्सोनॉमी और उनकी फंक्शनल एनाटॉमी से रिलेटेड, यानी उनकी बॉडी फिजियोलॉजी से रिलेटेड रहेगा। इसके अंदर हम प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और जो निमेटोड्स के मेंबर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और बेसिक जो क्लासिफिकेशन है आपका इन्वर्टिब्रेट का क्लासिफिकेशन, वो भी आपके पेपर फर्स्ट में ही आता है। सेकंड पेपर है आपका जो वो है टैक्सोनॉमी, डाइवर्सिटी एंड फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ हायर नॉन कॉर्डेटा फ्रॉम एनालिडा टू इकाइनोडर्मिस। यानी ये भी टैक्सोनॉमी यानी क्लासिफिकेशन और एनिमल फिजियोलॉजी या एनिमल सिस्टम से रिलेटेड है, परंतु यहाँ पर हम एनालिडा से लेकर इकाइनोडर्मिट्स के जो मेंबर्स हैं, यानी एनालिडा के अंदर हम लीच के बारे में, फिर मोलस्का के मेंबर्स, आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स और इकाइनोडर्मिट्स के मेंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हम इनके क्लासिफिकेशन और इनकी बॉडी फिजियोलॉजी को समझेंगे। हिंदी में इस पेपर का नाम है वर्गीकी उच्च अकशेरुकी प्राणियों की क्रियात्मक शारीरिकी, वर्गीकी एवं विविधता। थर्ड पेपर है जो जो आपको इकबाल सर पढ़ाने वाले हैं, उसका नाम है सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी, यानी कोशिका विज्ञान, जैव रासायनिकी एवं सूक्ष्म विज्ञान। अब एक एक करके इन पेपर्स का डिटेल सिलेबस समझ लेते हैं। आपका जो फर्स्ट पेपर है जिसे प्रवीण सैनी मैम पढ़ाने वाले हैं उसमें 5 यूनिट्स हैं। एक्चुअली सभी पेपर्स में 5-5 यूनिट्स ही होती है। तो जो फर्स्ट यूनिट है वो है वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत। मुझे पता है यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी ठीक नहीं लिखी हुई है, बट कॉपी पेस्ट करने में इतना मिस्टेक्स रहती है, ये कॉपी पेस्ट किया हुआ ही है। तो जो आपका बेसिक है सिलेबस को क्या है, यानी पहला है आपका क्लासिफिकेशन है इसके अंदर, यानी इन्वर्टिब्रेट को क्लासिफाई करने के लिए हम जिस सिद्धांतों का या जिन नियमों का इस्तेमाल करते हैं उन नियमों की बात होगी इसके अंदर। और 5 किंगडम जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात होगी। क्लासिफिकेशन के जो अलग अलग बेसिस होते हैं, यानी संहिता यानी सिमेट्री, देहगुआ यानी सिलोम, खंडी भवन यानी मेटामेरिज्म और भ्रूणोद्भव यानी एम्ब्रियोलॉजी जो है आपकी। तो ये सब जो है यानी क्लासिफिकेशन की जो बेसिक थ्योरी है या जो बेसिक सिस्टम्स हैं या किस तरह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं यहाँ पे उसके बारे में बात की जाएगी। फिर आता है इसके अंदर
फाइलम प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थेस और निमेटोडा का ऑर्डर तक क्लासिफिकेशन और इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। यानी जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो क्लासिफिकेशन के कॉन्सेप्ट और इन्वर्टिब्रेट्स के बेसिक क्लासिफिकेशन अप टू निमेटोड, क्योंकि ये लोअर इन्वर्टिब्रेट वाला पेपर है इसलिए इसमें अप टू निमेटोडा जो है वहां तक का क्लासिफिकेशन आएगा। यहाँ आपको याद रखना है कि क्लासिफिकेशन आपको अप टू ऑर्डर करना है, यानी सॉरी अप टू क्लास है, यानी वर्ग तक करना है, गण तक नहीं है। यानी प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और प्लैटीहेल्मिन्थेस और निमेटोडा का जो क्लासिफिकेशन है आपको अप टू क्लास करना है। आगे के सिलेबस में हम देखेंगे कि कुछ जगह हमें अप टू ऑर्डर या फिर गण तक भी क्लासिफिकेशन करना है, तो आप याद रखेंगे इस चीज को कि इन्वर्टिब्रेट के अंदर जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं, यानी आपका जो फर्स्ट पेपर है उसमें आप क्लासिफिकेशन जो है वो अप टू क्लास यानी वर्ग तक ही याद करेंगे, और साथ ही साथ इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है। फिर आता है इसके अंदर सेकंड यूनिट जो है वो है प्रोटोजोआ के बारे में, यानी एक मॉडल ऑर्गेनिज्म लेकर उसके आवास, वासस्थान यानी हैबिटेट, स्ट्रक्चर, उसकी बॉडी फिजियोलॉजी और लाइफ साइकिल। और यहाँ पे मॉडल ऑर्गेनिज्म जो लिए गए हैं वो है यूग्लिना और पैरामीशियम। साथ ही साथ कुछ पैरासिटिक जो प्रोटोजोन एनिमल्स होते हैं उनके बारे में भी बात की जाएगी, लेकिन यहाँ पर बेसिक जो एम्फेसिस है वो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर पर ना रहकर वो रहेगी उनकी रोग जनता यानी उनके पैथोजेनेसिस पर, कि वो कौन सी डिजीज कॉज करते हैं और किस तरीके से उस डिजीज को वो कॉज करते हैं। यहाँ जो बेसिक एनिमल्स रहेंगे या फिर जो बेसिक ऑर्गेनिजम्स रहेंगे वो रहेंगे जियार्डिया, लिशमानिया, ट्रिपनोसोमा, एंटमीबा और ट्राइकोमोनास। नेक्स्ट आता है यूनिट थर्ड जो है आपका वो आता है पॉरीफेरा के बारे में, यानी पॉरीफेरा जो है एनिमल, उसका हैबिट कैसा है, हैबिटेट कैसा है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है और उसकी बॉडी के जो डिफरेंट सिस्टम है वो किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, ये साइकन है चीज, जो आपको मॉडल ऑर्गेनिज्म यहाँ लेना है पॉरीफेरा के अंदर वो साइकन है, और साइकन का ही नाल तंत्र, उसके अंदर आप पढ़ोगे कि उसके अंदर केनाल सिस्टम होता है पूरा का पूरा एक, उसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है। फिर आता है इसी यूनिट के अंदर, थर्ड यूनिट के अंदर ही आपको नेक्स्ट जो फाइलम है यानी सिलेंट्रेटा है उसका भी आपको याद करना है। यहाँ भी सेम रहेगा, आपको यहाँ पे जो मॉडल ऑर्गेनिज्म लिया है वो है ऑरिलिया, यहाँ भी थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। आवास यानी उसका हैबिट, उसका हैबिटेट, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी बॉडी फिजियोलॉजी जो है और उसका लाइफ साइकिल, यानी ऑरिलिया के बारे में आपको ये सब पढ़ना है। ऑरिलिया के साथ साथ ऑरिलिया का जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है यानी बहुरूपता होती है, वो बहुरूपता क्या होती है, ये कैसे पाई जाती है और किन किन रूपों में होती है, ये आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर आपको कोरल्स और कोरल रीफ के बारे में भी पढ़ना है इस यूनिट के अंदर। यानी कि यूनिट थर्ड जो है उसमें आपको दो फाइलम्स को लेके चलना है, एक फाइलम है आपका पॉरीफेरा और दूसरा जो फाइलम है वो यहाँ पर है आपका सिलेंट्रेटा। तो जहाँ आपके यूनिट 2 के अंदर एक ही फाइलम था, वहीं यूनिट 2 के अंदर आपको दो फाइलम्स दिए गए हैं, पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा। फिर यहाँ आता है यूनिट फोर्थ के अंदर जो है वो आपको पढ़ना है प्लैटीहेल्मिन्थेस के बारे में। यहाँ पर जो है दो मॉडल ऑर्गेनिजम्स लिए गए हैं, एक है यकृत कृमि यानी लिवर फ्लूक और दूसरा है फीता कृमि यानी टेपवर्म। तो दो मॉडल ऑर्गेनिजम्स को लेकर यकृत कृमि और फीता कृमि यानी लिवर फ्लूक और टेपवर्म, इन दोनों के हैबिटेट, स्ट्रक्चर, उनकी फिजियोलॉजी, उनके लाइफ साइकिल, पैरासिटिक एडेप्टेशंस, वो डिजीज क्या कॉज करते हैं, इन सब के बारे में हम यूनिट 4 के अंदर पढ़ने वाले हैं। यानी यूनिट 4 के अंदर फाइलम एक ही है प्लैटीहेल्मिन्थेस, लेकिन उसके दो मॉडल ऑर्गेनिजम्स दे रखे हैं, पहला है हमारे पास लिवर फ्लूक और सेकंड है हमारे पास टेपवर्म। फिर आते हैं यूनिट 5 जो है वो निमेटोड्स के बारे में। यहाँ पे एनिमल निमेटोड और प्लांट निमेटोड जो है, यानी जो प्लांट्स के अंदर निमेटोड जो डिजीज कॉज करते हैं और जो निमेटोड एनिमल्स के अंदर डिजीज कॉज करते हैं, दोनों को ही यहाँ पर लिया गया है। प्लांट निमेटोड के अंदर जो है इसके अंदर उनके लक्षण, यानी यहाँ पे बेसिक एग्जाम्पल जो है वो ड्रैकोनकुलस, एनसाइक्लोस्टोमा, एंट्रोबियस और बाउचेरिया का लिया गया है, तो उनकी डिजीज कॉजिंग एबिलिटी के बारे में है। और साथ ही प्लांट निमेटोडा के अंदर हेट्रोडोरा की स्ट्रक्चर और उसकी लाइफ साइकिल के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये था आपका यूनिट फर्स्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम
पेपर सेकंड और थर्ड की बात करेंगे।